हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम सबकी लाइफ में होता है और हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट का नाम है बरीडियंस, एस या फिर डोंकी। ठीक है, तो अब है क्या ये नसीब निकोलस तालिब की बुक फूल्ड बाय रैंडमनेस में था, तो मेरे को क्यूरियस लगा, तो मैं जानना चाहता था कि ये क्या चीज़ है। सो हम देखते हैं ये क्या है, किस बारे में है, और लेट्स डिकोड कि क्या है स्टोरी बिहाइंड दिस। तो बात ये है कि एक एक डोंकी होता है और उसको काफ़ी भूख लग रही होती है, और वो कंफ्यूज होता है कि मैं क्या खाऊं। ठीक है, तो रास्ते में ना उसको दो पाइल ऑफ हे मिलती है। हे मतलब घास फूस, भूसा। ठीक है, वो मिलता है। एक लेफ़्ट साइड पे पड़ा होता है। ठीक है, जो देखने में दूसरे वाले की तरह ही होता है पूरा। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया, तो सेम अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँगा, ठीक है, जैसे ये है, ये थोड़ा सा अलग बन गया। तो इस डोंकी के लिए ना ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई अब, कि मैं खाऊं तो कौन सा वाला खाऊं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो ये समझ ही नहीं पाया कि मैं कौन सा वाला खाऊं, कौन सा ना खाऊं, कि या मैं ए वाला खाऊं, क्योंकि इनका शेप, साइज़, हर एक चीज़ जो थी सेम थी। और ये एक डिलेमा फेस करता है कि क्या ये लेफ़्ट वाली साइड जाए, ठीक है, या राइट वाली साइड जाए इन ऑर्डर टू ईट। ठीक है, और ये कंफ्यूज हो जाता है, वो इतना कंफ्यूज होता है कि वो मर ही जाता है। ठीक है, कि यार ना मैं क्यों, मैं दो तो खा ही नहीं सकता। वो खज्जल होता है, कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। अब ये है क्या, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक पैराडॉक्स दिखाया हुआ है चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये जो है एक नेम जो इसका दिया गया है, वो जिस फिलोसफर के ऊपर बेस्ड है, उसका नाम है जीन बरीडन। ठीक है, इस फिलोसफर के, फ्रेंच फिलोसफर के नेम के ऊपर एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक रैशनल डिसीजन ले ही नहीं पाता, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि स्टार्व टू डेथ हो जाता है, डिस्पाइट सामने उसके हे पड़ा होता है। इतना ज़्यादा वो खा भी सकता था, पर वो नहीं खा पाया। अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, अ, उसके पीछे क्या पर्पस होता है, क्या होता है, क्या फ्री विल जैसी चीज़ होती है, अ, कि हम किस बेसिस पे ऐसी आर्बिटरी चॉइसेस लेते हैं, अब कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स यूज़ होते हैं। इसमें बात की गई है डिटर्मिनिज्म की। इसमें सजेस्ट किया है विदाउट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स डिटर्मिनिस्टिक डिसीजन मेकिंग सिस्टम में फेल। ओके, इसमें बात की है क्रिटिसिज्म ऑफ रैशनैलिटी की। इसमें बोला है कि जो रैशनल बंदे होते हैं वो ऑलवेज एक्ट करते हैं इन दी बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, और इसमें एनिमल या स्लैश ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बात की गई है। इसमें इलस्ट्रेट किया गया है कि ह- हम मतलब बेस हमारा क्या होता है कोई भी डिसीजन लेने का।
अब ये जो कंसेप्ट है ये एरिस्टोटल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसका जो ज़िक्र है वो एरिस्टोटल की राइटिंग में किया गया है, जिसमें वो बात करता है मॉरल चॉइसेस एंड इक्विलिब्रियम की, कि हम किन बेसिस पे लाइफ की चॉइसेस लिखते हैं, क्या एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, क्या फ्री विल जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो रॉबर्ट सपोल्स्की बोलता है अब डिटर्मिनिज्म जैसी बुक में कि भाई नहीं करती। फिर बार्डियन इन्फ्लुएंस थॉट नेम्ड आफ्टर हिम। चलो ये तो कुछ नई बात नहीं है। अब सेम ऐसे ही प्रॉब्लम जो है वो गेम थ्योरी में आती है। गेम थ्योरी जो जिनको नहीं पता वो उनको मैं विद टाइम के साथ बताऊंगा। डिसीजन साइंस में ये काफ़ी रोल प्ले करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई डिसीजन लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई में ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। और मतलब मोरल ऑफ दिस पैराडॉक्स का क्या है कि नेसेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रैंडमनेस और सब्जेक्टिव जजमेंट इन सॉल्विंग परफेक्ट बैलेंस सिचुएशन काफ़ी 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 बड़ा जो रोल होता है वो प्ले करती है। तो अगर आप देखोगे यूट्यूब में गूगल इमेजेस में, तो एक बेचारा गधा जो डिसीजन ले ही नहीं पाया। हम में से कितने गधे हैं लोग कि हम एक पॉइंट के बाद आके रुक जाते हैं कि हमें यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गधे तब भी बनते हैं जब हम किसी गाड़ी से हम ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, और रास्ते में रास्ता ए जाता है, बी जाता है, और हम सपोज़ यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रोड क्लोज का ना साइन लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, बस दो रास्ते हैं। तो हम किस बेसिस पे हम ले, या फिर हम तुक्का मारे, या हमें लगे कि अगर यहाँ पे पेड़ होगा, जंगल होगा, तो हम प्रेफर करेंगे कि यार जहाँ लाइट है वहाँ जाएं। तो सेम एक बड़ी अच्छी पोएम मेरे को याद आ रही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। ये बुक जो है रोड्स नाम की शायद थी, बुक याद नहीं आ रहा। हाँ, तो बुक का नाम है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could, to when it bent in the underground, then took the other as just a fare, and having perhaps the better claim because it was grazy and wanted wear. Though, as far that the passing there had warned them really about the same, and both the morning equally lay in leaves not step had trodden black. Oh, I marked the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubled. I doubted if I could ever come back. I shall be telling this with the sigh. Somewhere ages and age sense. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. ये पोएम जो थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी 1915 में। ये एक अमेरिकन थे और मतलब ऐसे बुक्स पढ़ा करो यार। शॉपेनहायर बोलता है कि यू विल फाइंड पीस इन, यू विल फाइंड लाइफ एक्चुअली इन पोइट्री, म्यूज़िक, ड्रामा, एनीथिंग रिलेटेड टू द आर्ट, स्पेशली म्यूज़िक। तो आई होप आपको ये गधे की कहानी पसंद आई। ये गधा मैं हूँ,
आप हो, हम सब हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिसीजन में हम फंसते हैं और हम इतने ज़्यादा ओवर थिंक करने लग पड़ते हैं कि हम पैरालाइज हो जाते हैं एंड वी डोंट इवन गो फॉरवर्ड। लाइफ में हज़ार बारी आपके पास ऐसी चॉइसेस आएंगी कि मैं लाड़ी की साइड लूँ या मम्मी की, दोस्त के साथ जाऊँ या खुद की पढ़ाई करूँ, गेम खेल लूँ या सोने चल जाऊँ। हम श्योर आपको ये थॉट एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो। स्पिनोज़ा ने बोला था कि यार ये सिर्फ एक गधा ही कर सकता है जो डिसीजन ना ले और मर जाए। स्पिनोज़ा ठीक था। कुछ उसकी बातें बड़ी अजीब सी हैं, हम डिस्कस करेंगे विद टाइम। थैंक यू।